हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनीष अरोड़ा आपके मनपसंद चैनल फ्यूजन किचन में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज की भी मजेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, बर्फी तो आपने बहुत तरह की खाई होगी। आज मैं आपके लिए बना रहा हूं मूली की बर्फी। आप सोच रहे होंगे ये क्या बना रहा है, ये तो बहुत ही बढ़िया बनती है। आप पूरी वीडियो देखें। सबसे पहले हमने मूली का ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मूली में अपनी एक स्मेल होती है, उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। चलिए वो करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 1.5 लीटर के करीब पानी रखा है, उसमें अच्छा बॉयल आ रहा है। ये सारी मूली इसमें डाल देंगे। इसको मैंने कद्दूकश कर लिया था। कद्दूकश करने के बाद अच्छे से पहले आपने निचोड़ना है, फिर ही पानी में बॉयल करना है। और ग्रेटर की आपने मोटे वाली साइड से कद्दूकश करना है। चलिए मिक्स कर देते हैं। इसको हमने 10 मिनट तक बॉईल करना है। जब 10 मिनट तक ये बॉईल हो जाएगी, फिर इसका सारा पानी हमने ड्रेन करना है और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। फिर हम इसको निचोड़ेंगे। गरम गरम में आपने ये स्टेप नहीं करना, नहीं तो आपके हाथ जल सकते हैं। फिर इसको आपने 2 से 3 बार साफ पानी से धोना है। जब भी आप इसको धोएंगे उसके बाद आपने इसको निचोड़ना है। कोई भी आप कपड़ा ले ले, मलमल का ले ले या कोई किचन टॉवल ले ले, उसमें डाल के अच्छे से निचोड़ ले। पानी नहीं रहना चाहिए। ये सारा स्टेप मैं कर लेता हूँ, फिर आगे आपको बताता हूँ इसकी बर्फी कैसे बनेगी। आप पूरी वीडियो देखते रहे, बहुत ही मजेदार ये बर्फी बन रही है। आप कहीं जाए ना। दोस्तों, मूली तो हमने तैयार कर ली है। अब हमने 4 टेबल स्पून देसी घी लेना है। फ्लेम हम ऑन कर देते हैं और घी को मेल्ट होने देते हैं और फ्लेम हमने स्लो रखनी है। दोस्तों, घी भी मेल्ट हो गया है। अब इसमें मूली डालेंगे। मूली को आप खा के चेक भी कर सकते हैं, एकदम फ्लेवर न्यूट्रल होना चाहिए, नहीं तो आपकी बर्फी ठीक नहीं बनेगी। चलिए 1/2 कप इसमें हीप्ड चीनी डाल देते हैं। चलिए मिक्स कर देते हैं और इसको चलाते हुए भूनना है। अभी आप देखेंगे चीनी भी अपना पानी छोड़ देगी। मेहनत जरूर थोड़ी लगती है। अगर आप इसको किसी को खिलाएंगे, वो खा के बता ही नहीं पाएगा ये किस चीज़ की बर्फी है। इतनी मज़ेदार ये बनती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चीनी ने पानी छोड़ दिया है। अब हमने इसको तब तक भूनना है जब तक पानी पूरी तरह ड्राई ना हो जाए, और इसको आपने चलाते रहना है। फिर मैं आगे आपको बताता हूँ क्या करना है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं चीनी का सारा पानी सूख गया है और 10 मिनट हो गए हमें इसको भूनते हुए। अब हम इसमें खोया डालते हैं। आधा किलो आपने खोया लेना है, ऐसे तोड़ के डाल देंगे। 1 किलो आपने मूली लेनी है और आधा किलो आपने खोया लेना है। फ्लेम आपने स्लो ही रखनी है। चलिए सारा खोया डाल दिया, मिक्स कर देते हैं। अब स्लो फ्लेम पे हमने भूनना है। अभी आप देखेंगे खोया भी मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। खोया आपने एकदम फ्रेश लेना है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं खोया मेल्ट हो गया। अब इसमें बाकी की चीजें मिलाते हैं। 1 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर डालेंगे और 2 टेबल स्पून इसमें केवड़ा वाटर डालेंगे। अगर आपके पास केवड़ा वाटर ना हो तो आप रोज वाटर भी डाल सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छा अरोमा आएगा। मिक्स कर देते हैं। अच्छे से मिक्स करना है। बहुत ही अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई है। बस 2 मिनट हमने इसको ऐसे ही कुक करना है, ज़्यादा कुक नहीं अब करना। और सारा काम आपने स्लो फ्लेम पे करना है। और बर्फ़ी आप बनाएं, मोटे तले वाली कढ़ाई ले लें, कोई भी मोटे तले वाला बर्तन ले लें, उसी में बनाएं। चलिए दोस्तों, 2 मिनट हो गए कुक होते हुए। यहाँ पे आप देखिए पूरा इकट्ठा होना शुरू हो गया है। पैन भी छोड़ दिया है। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे। इसको ट्रांसफ़र करते हैं ट्रे में, जिसमें हमने इसको सेट करना है। दोस्तों, बर्फ़ी को ट्रांसफ़र करने से पहले हमने ट्रे को ग्रीस कर लिया और बटर पेपर लगा दिया। आप कोई भी थाली भी ले सकते हैं, उसको भी आप ग्रीस कर सकते हैं। चलिए ये सारा मिक्सचर डाल देते हैं। ये सारा मिक्सचर डाल दिया है। अच्छे से आपने फैलाना है, इवनली आपने स्प्रेड करना है। एक स्पैचुला ले लें। चलिए अच्छे से ये मैंने स्प्रेड कर लिया है। अब इस पर ड्राई फ्रूट डालते हैं। मैं यहाँ पे पिस्ता डाल रहा हूँ। पिस्ता इस बर्फी में बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ये आपने गरम गरम में ही डालना है। ये सारा पिस्ता डाल दिया है। अब एक बार ऊपर से प्रेस कर देंगे, हल्के हाथों से आप कर दें। और इसको आपने रूम टेम्परेचर पे रखना है। और 4 से 5 घंटे लग जाते हैं इसको जमने में। पूरी तरह सेट हो जाएगी 4 से 5 घंटे में। फिर ही उसके बाद इसके पीसेस कट करें। चलिए फिर मैं आपको मिलता हूँ 4-5 घंटे बाद। इसके आपको पीसेस मैं कट करके बताऊंगा कितनी बढ़िया ये बर्फ़ी बनी है। दोस्तों, 4 से 5 घंटे हो गए हैं बर्फ़ी को सेट होते हुए। ये अच्छे से सेट होगी। अब इसको डीमोल्ड करते हैं। ऊपर से टैप करेंगे। ये आप देखिए इजीली निकल गई है। बटर पेपर को रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हमने बटर पेपर लगाया था, उस वजह से ये चिपकी नहीं है।
ये आप देखिए कितनी बढ़िया बर्फी लग रही है। अब इसके पीसेस कट करते हैं। ये आप देखिए लग रही है ना एकदम बढ़िया। इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा ये मूली की बर्फी है। फिर मैं आपको मिलूंगा नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।